1980 से पहले दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान इलाका माना जाता था, लेकिन दुबई के किंग ने सिर्फ 40 ही सालों में दुबई का पूरा नक्शा ही बदल डाली। दोस्तों, स्वागत है हमारे कर नया वीडियो में। मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम अरब एमिरेट्स का किंग है। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. और इन्होंने ही दुबई को इतनी कम समय में कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचाया है। दुबई आज इतना मशहूर हो चुका है कि बहुत से लोग इसे एक अलग देश समझते हैं, जबकि दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है। कुछ दशक पहले तक दुबई सिर्फ रेगिस्तान और छोटे छोटे बाजार हुआ करते थे, लेकिन आज यह दुनिया का सबसे विकसित शहरों में गिना जाता है। पूरी दुनिया से लोग दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को देखने आते हैं, जो अभी भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है, लेकिन दुबई के किंग ने इसे देख देख कर तंग आ चुका है। इसीलिए मोहम्मद बिन रशीद अब बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा और आधुनिक इमारत पर काम कर रहा है, जिसका नाम है दुबई क्रिक टावर। जिस दुबई के पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड है, आज वही दुबई अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुबई क्रिक टावर 2030 तक पूरा हो जाएगा, जो 1300 मीटर ऊंचा बादलों को फाड़ता हुआ दिखेगा, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई सिर्फ 800 मीटर है। दोस्तों, दुबई आज दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट में से एक माना जाता है, जिसकी तरक्की की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है। जबकि 1960 तक दुबई एक वीरान रेगिस्तान था, लेकिन उसके बाद दुबई से तेल निकल आया, जिसने दुबई की किस्मत ही बदल डाली। लेकिन दुबई के किंग शेख रशीद एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, तो इन्होंने यहाँ से निकलने वाली तेल पर डिपेंडेंट नहीं रखा, बल्कि दुबई को एक ऐसी नक्शा बनाई जो टूरिस्ट और ट्रेड की अट्रैक्ट करने लगा। और आज दुबई अपने तेल पर सिर्फ 5% डिपेंडेंट है। दुबई की 95% इकोनॉमी टूरिस्ट और ट्रेड पर डिपेंडेंट करता है, और आज दुबई दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग हब बन चुका है। इसके बावजूद यहाँ की आबादी में बड़ी संख्या विदेशियों की है, जो नौकरी, बिजनेस और बेहतर जीवन के लिए यहाँ आते हैं, और सिर्फ 15% यहाँ की रेसिडेंसी लोग हैं। 1990 के दशक में दुबई में सिर्फ एक ऊंची इमारतें थी, इसका नाम था दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। लेकिन आज यहाँ सैकड़ों ऊंची बिल्डिंग मौजूद है, जो आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। अगर दुबई की पुलिस की बात करें, तो यहाँ की पुलिस दुनिया के सबसे लग्जरी पुलिस फोर्स में गिना जाता है। दुबई की पुलिस कोई छोटी मोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि दुबई के पुलिस डिपार्टमेंट के पास सुपर कार्स मौजूद है, जैसा कि ऑस्टिन मार्टिन 177, ऑडी R8 और लंबोर्गिनी जैसे सुपर कार मौजूद है। अगर शॉपिंग मॉल की बात करें, तो दुबई मॉल दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल है, जिसमें टोटल 1200 से ज्यादा मॉल मौजूद है, जहां हजारों दुकानें, रेस्टोरेंट और मनोरंजन की सुविधाएं मौजूद है। इसके अलावा पाम जुमेरा इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो दुबई में मौजूद है। दुबई में मौजूद बुर्ज अल अरब को दुनिया की सबसे लग्जरी होटलों में गिना जाता है। इसे अक्सर 7 स्टार होटल भी कहा जाता है, जो दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है। दुबई में मनोरंजनों के लिए कई बड़े थीम पार्क बनाई गई है। उनमें से एक है जो दुनिया के सबसे बड़े इंडोर थीम पार्क में से एक माना जाता है, जिसका नाम है IMG गोल्ड, जिसके अंदर एक ही समय में 20,000 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। इन सभी चीजों से साफ साबित होता है कि दुबई के किंग की सोच हमेशा बड़ी रही है। उन्होंने एक साधारण रेगिस्तानी इलाके को दुनिया के सबसे आधुनिक और शानदार शहर में बदल दिया है। अगर आप दुबई के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद है कि हमारे ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ।